नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी और भारतीय षड्दर्शनों के अभ्यासक्रम में सांख्य दर्शन का परिचय करने की मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। सांख्य दर्शन भारतीय षड्दर्शनों में से एक है और एक बहुत विशेष उसका एक उसमें हम कह सकते योगदान है। जैसे उसका उगम स्थान हम देख सकते हैं, प्रवर्तक ऋषि के रूप में कपिल मुनि को माना जाता है, लेकिन उसके भी पहले वेद उपनिषदों में भी उसका हमें कहीं ना कहीं उसका एक प्रकार से नाम सांख्य योग नहीं, लेकिन उस प्रकार के विचार उसमें भी उगम स्थान दिखता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण हम सब जानते हैं कि दूसरे अध्याय में ही वो उसका बहुत ही सराहना करते हैं उसकी, जब वो अर्जुन को बताते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ऐसे बताते हैं। उसमें ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो जो ज्ञान योग का अगर आपको साधन करना है तो सांख्य योग का महत्व वो बताते हैं। उसी प्रकार सारे सिद्धानाम कपिलो मुनि, ऐसा भी उसका उल्लेख गीता में आता है। सारे मुनियों में, सारे सिद्धों में अगर किसी का नाम हम लोग वरिष्ठ मान सकते तो वो कपिल मुनि है। इतना उसका महत्व है। इसका कारण ये है कि अगर आधुनिक परिभाषा में बताया जाए तो एक बहुत ही वस्तुनिष्ठता से जो भौतिक जगत है, उसका जो उगम है, उसके जो परस्पर संबंध है, उसके बारे में सांख्य योग बात करता है। और यही नहीं, जो उसकी जो विशेषता है, उसकी रचना जो है वो इतनी परिपूर्ण है। जैसे मान लो कोई वस्त्र है तो एक धागा भी उसका कहीं पर आप ऐसा नहीं पा सके जो अधूरा है या छूट गया है या थोड़ा सा गलत तरीके से उसको बुना गया है। बहुत ही, जिसको परफेक्शन बोलते हैं, उस प्रकार से उसको रचा गया है। कुशल दार्शनिक या कलाकार ही उस प्रकार की रचना कर सकते हैं, जो सांख्य योग की विशेषता है। और इसके जो उतना ही नहीं, एक रचना का उसका जो वैभव ही नहीं, लेकिन उसके जो दर्शन का या उसके जो तत्वज्ञान का जो भाग है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी प्रकृति और पुरुष का पृथक होना, विश्व की निर्मिति और तथा मानवीय जीवन का जो पूर्ण अभ्यास है, तो एक प्रकार से ये एक स्वतंत्र और स्वयंपूर्ण अभिव्यक्ति है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जैसा प्रकृति का आदि कारण होना, उसका त्रिगुणात्मक होना, सत्व रज तमो, और अनेक प्रकार की जो उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं उसके बारे में, पदार्थ के बारे में बात करना, और पुरुष का एक प्रकार से निर्लेप होना, उससे निरालेप निर्गुण होना, और ये सब जब बताते समय भी जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पुरुष को प्रकृति से निरालेपन से उसका बोध करो और उसमें ही अपना कैवल्य या मुक्ति का मार्ग ढूंढो, मोक्ष का मार्ग हम देख सकते हैं। इस प्रकार से उसका वर्णन आता है। कपिल मुनि के अलावा जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, या उसके ऊपर वाचस्पति मिश्र तथा गौड़पाद की जो टीकाएँ हैं या उनके जो ग्रंथ हैं, ये सारे हमें सांख्य दर्शन के बारे में ज़्यादा बताते हैं, हमें ज़्यादा अभ्यास उस पर करने को मिलता है। आज के युग में भी जो विज्ञान का युग है, अगर आपको उस प्रकार से, उस दृष्टिकोण से लिखा हुआ एक दर्शन अभ्यास करना है तो सांख्य योग निर्विवाद रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, हम सब के लिए एक दर्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।